राधे राधे फ्रेंड्स। हमने अक्सर सुना होगा यह कहते कि हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं करते हैं या हमें लगता है कि हम कोई भी चीज़ किए हैं कर चुके हैं वो गलत है, तो उसको करने से पहले हमारे अंतर मन से एक आवाज़ निकलती है, एक घंटी सी बजती है। और कई बार क्या है कि हम अपने मद में इतना वो रहते हैं कि हम कर रहे हैं वही सही है, ऐसा सोचने लग जाते हैं, जिस कारण से हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और सिर्फ़ गलत सही नहीं सोचते हैं, उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो आज की जो कहानी है फ्रेंड इसी पर है कि आपको कैसे अपने अंतर मन की जो आवाज़ है उसे सुननी चाहिए और कैसे जो है भगवान जो है हमें कुछ भी गलत करने से पहले कोई न कोई संकेत अवश्य देता है। तो इसी के बारे में आज एक कहानी है, इस वीडियो को पूरा देखिए और कहानी को जानिए और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए, जिससे आप बुरे कर्म करने से बच जाएँगे। और जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड। तो आइए जानते हैं अंतर मन की घंटी की यह कहानी। एक शहर में एक अविनाश नाम का लड़का था। वह बहुत समझदार था और जो है सफल युवक था और जो है बाहरी रूप से कहना चाहिए धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मतलब जब लोग उस इतना वह समझदार, सफल था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, दूसरों को दिखाता था, पूजा पाठ करता था और जो है लोगों की नज़रों में दिखावा करता था, सबकी मदद करता था। तो लोग बोलते थे उसको देख के कि ऐसा सज्जन व्यक्ति तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, ऐसे करके बोलते थे और वह एकदम खुश हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि वह हमेशा छोटी-छोटी गलत काम करते रहता था, जिस वजह से वह सफल हो गया था। एक बार क्या हुआ कि एक गरीब आदमी था, उसने उसके साथ छल किया, फिर उसके अंतर मन में एक घंटी बजी। उसने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, पर उसे छल करना था क्योंकि उसे कामयाब होना था। तो कामयाब होने के लिए उसने अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी, क्योंकि दिल बोल रहा था कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है, बहुत गलत है, और दिमाग जो बोल रहा था कि लोग अक्सर ऐसा करते ही हैं, काम निकालने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, ऐसा उसका दिमाग बोलता था। और उस टाइम उसने जो दिल की घंटी बजी यह बोलने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और जो है दिमाग की सुन के उसने उस गरीब आदमी के साथ छल किया। जैसे ही वह घर आया, रात भर सोचा, उसको नींद भी नहीं आई। फिर जैसे ही सुबह हुआ, सब भूलकर फिर से लोगों को छलना, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए लोगों के साथ गलत करना शुरू कर दिया। रोज़ धीरे-धीरे उनका जो सही वाला जो घंटी था, दिल की जो आवाज़ की घंटी बजती थी, उसने धीरे-धीरे उस घंटी को सुनना बंद कर दिया, अनसुना कर दिया एक प्रकार से। उस घंटी को सुनने के लिए वह बहरे हो गया। मतलब सुना ही नहीं, उसने सिर्फ़ वही किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कि नहीं, लोग भी तो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए सब करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे उसके दिमाग कहता था, वो करता गया और ऐसे वह सफल बना। और एक दिन ऐसा हुआ कि दिल की जो उसकी आवाज़ जो घंटी बजती थी, जो बोलती थी कि तुम जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वह भी उसने पूरा सुनना बंद कर दिया, आवाज़ उसको आना ही बंद हो गया। फिर क्या हुआ कि कई साल बीता, उसने अनेक लोगों को छला, ठगा और अपने आप को कामयाब बनाया। फिर एक दिन रात में अचानक वो सोया था, वही आदमी, एक गरीब आदमी जिसके साथ छल किया था, उससे मदद माँगने के लिए आया। जब मदद माँगने के लिए आया तब जो है उस अविनाश ने उनको मदद करना स्वीकार कर दिया और उसे भगा दिया। पर उसे अचानक से याद आई कि ये तो यही व्यक्ति है जो आज परेशान है, तो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने ही इसे छला था, इस कारण से यह परेशानी में है। ऐसा करके उसके मन से फिर आवाज़ आई, लेकिन उस टाइम वह दौड़ के भाग के उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वह उस बुजुर्ग हो चुका था। उसका जो शरीर था, जो उनका
वो कमज़ोर हो चुका था, जिस कारण वह भाग के नहीं जा सकता था। लेकिन उस टाइम का जो उनके दिल की आवाज़ थी, इतना ज़ोर से आया, इतना ज़ोर से घंटी बजी कि आज भी तुम गलत कर रहे हो। फिर जब जो मदद माँगने आया था गरीब, वह तो चला गया, उसे भगा दिया। फिर उसके बाद अविनाश जब सुबह उठा तो उसकी जो दिल की जो घंटी थी, अंतर्मन की जो आवाज़ थी, वह इतना प्रबल हो चुकी थी, इतना ज़ोर-ज़ोर से उसे आवाज़ आने लगा, घंटी आने लगा, अंतर्मन की जो आवाज़ कि तुम आज तक गलत किए हो, अब तो सुधर जाओ, अब तो तुम भगवान का शरण ले लो, ऐसा आवाज़ आने लगा। फिर क्या हुआ कि अविनाश ने उसी दिन सुबह उठ के भगवान से कहा कि हे भगवान, जो मैंने छला, जो मैंने किया, उसके लिए आप प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और आज के बाद मैं किसी को नहीं छलूँगा। आज के बाद जो है किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, गलत नहीं करूँगा और आज के बाद अगर मैं कुछ करने गया और मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरे अंतर्मन से जो घंटी बजेगी, जो आवाज़ आएगी, उसे कभी अनसुना नहीं करूँगा। ऐसा करके उसने अपने आप से वायदा किया और उस दिन से उन्होंने सच्चे मन से लोगों की मदद करने की शुरुआत की और लोगों की सहायता की। इस प्रकार से उनका जीवन जो है बदल गया। जो उनका शरीर में बहुत सी प्रकार की जो बीमारी, कमज़ोरी आ गई थी, वह धीरे-धीरे सब लोगों के साथ अच्छा करता गया और धीरे-धीरे उसके साथ भी सब सही होने लगा। तो फ्रेंड, यह कहानी बहुत छोटी-सी थी, लेकिन यह सीख देती है कि हमारे जीवन में भी अगर हम कुछ भी किसी के साथ गलत करते हैं, गलत सोचते हैं या करने के बाद भी हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया है, तो हमारे अंतर्मन की जो आवाज़ है, एक घंटी भगवान संकेत हमें ज़रूर देता है कि आपने जो किया गलत किया है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप भी इस आवाज़ को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दिखावा करते हैं तो लोगों की नज़र में तो आप दिखावा कर सकते हैं, पर उस ऊपर वाले की नज़र में आप दिखावा नहीं कर सकते। तो जब भी कभी फैसला लीजिए, दिमाग से नहीं दिल से लीजिए और अपने अंतर मन की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी अच्छी-अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए फ्रेंड। थैंक यू। राधे राधे।